हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है CWC। CWC का मतलब आपका क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के द्वारा आपका वैकेंसी लाया गया है। अगर बात की जाए कि कितने पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 179 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितना पोस्ट है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट.com है, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें जब आप लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पर CWC, यानी कि आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। ठीक है, वेरियस पोस्ट आपका यहाँ पर आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट में आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है आपका, तो 179 पोस्ट। हमने बता दिया कितना पोस्ट है आपका, तो 179 पोस्ट टोटल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट डेट अपडेट। तो पोस्ट डेट अपडेट में आप देख सकते हैं 14 दिसंबर। ठीक है, 12:03 आज ही के दिन आपका 12:03 पर यह आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जनरल OBC और EWS, ठीक है, जनरल OBC एंड EWS के लिए जो पैसे लग रहे हैं वह आपके 1350 यानी कि 1350 रुपीज लगेंगे, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर कोई SC ST और PH है, ठीक है, तो SC ST और PH वालों का कितना लग रहा है? 500 रुपए। कितने लग रहे हैं? तो 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, और फीमेल्स के अगर बारे में बात किया जाए कि फीमेल अप्लाई करेंगी तो कितने पैसे लगेंगे, तो 500 रुपए लगेंगे फीमेल के लिए भी। ठीक है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं 14 दिसंबर से आपका, यानी कि आज ही के दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट का अगर बात की जाए कि कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं 12 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का आपका टाइम दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका यही है। अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है एज लिमिट, कि मीन्स कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज आपका 18 साल मांगा गया है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं कितना है आपका, तो 28 साल देखने को मिलेगा। 28 साल किसके लिए है, तो देख सकते हैं ईयर्स फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका 28 साल मैक्सिमम मांगा गया है। और लेकिन इस अदर पोस्ट के लिए अगर बात कीजिए तो देख सकते हैं आपका 30 साल इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पोस्ट वाइज डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पोस्ट नेम, एक साइड आपको दिख रहा होगा पोस्ट नेम। पोस्ट नेम में आपका पहला आएगा तो मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT जनरल में आपका 40 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं MBA डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, और या फिर आपका कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर कह रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, दूसरा इसके बाद आपका कह रहा है कि मैनेजमेंट ट्रेनी MT यानी कि टेक्निकल में। ठीक है, MT आपका टेक्निकल में इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल 13 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। कितना पोस्ट है, तो 13 पोस्ट आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ एंटोमोलॉजी, या फिर कह रहा है कि माइक्रो बायोलॉजी, या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री, या फिर बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी विथ इको एंटोमोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। देन आफ्टर आता है आपका अकाउंटेंट में टोटल 9 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, या फिर कह रहा है CA या फिर कास्ट्स एंड वर्क्स होना चाहिए, अकाउंटेंट्स, या फिर SAS विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है अभी लास्ट में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे।
देन आफ्टर आता है आपका सुपरिंटेंडेंट जनरल, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट जनरल में टोटल देखेंगे तो 22 पोस्ट देखने को मिलेगा आपको। कितना पोस्ट है इसमें आपका 22 पोस्ट। और अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं आपका मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप सुपरिंटेंडेंट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर है आपका सुपरिंटेंडेंट जनरल SRDNE, इसमें आपका 2 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। देन आफ्टर आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आया हुआ है 81 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD, इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, इसलिए तीनों को पहले समझ लेते हैं वैकेंसी के बारे में, देन आफ्टर एलिजिबिलिटी समझेंगे। तो देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 81 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRDNE 10 पोस्ट, देन आफ्टर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT ऑफ लद्दाख 2 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री और या फिर बायोकेमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, इसी के सामने आपका क्लिक हियर, इसी पर सिंपली क्लिक करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्लिक हियर लिखा हुआ, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।